अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज फिर एक नए व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी अम्मी के घर की रूटीन, क्योंकि जैसे कि मेरे हस्बैंड एतकाफ़ में हैं तो मैं कुछ दिन के लिए अपनी अम्मी के घर पर आ गई थी। बस यहाँ पे मैं कुछ दिन रुकूँगी और उसके बाद फिर मैं चांद से पहले ही अपने घर चली जाऊँगी। आज मैंने अपना व्लॉग जो है वो सहरी से स्टार्ट नहीं किया है। इस वक्त 11 बज रहे हैं सुबह के, तो हम जल्दी से अपने घर की सफाई कर रहे हैं। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा रही थी तो एक हाथ से मुझसे नहीं हो रहा था, तो मैं जल्दी से पूरी सफाई कर लेती हूँ। सफाई करने के बाद मैंने यहाँ पर अपने बड़े बेटे को नहलाया और उसको अच्छे से रेडी किया। और यहाँ पर इस वक्त इसको जेलसी हो रही है, क्योंकि पापा ने मेरे छोटे बेटे को लिया हुआ है गोद में, तो ये बस ज़िद करता है फिर कि मेरे हर काम नाना ही करेंगे। इसलिए गुस्से में आकर इसने अपनी शर्ट भी ख़राब कर ली। ये न्यू ड्रेस आज मैंने इसको पहनाया था और इसने देखें इसको पहनते साथ ही ख़राब कर दिया। उसके बाद फिर मैंने अपने छोटे बेटे को नहलाकर तैयार किया। उसको भी मैंने आज नया ड्रेस पहनाया था, क्योंकि आज हमारे घर में एक छोटी-सी इफ्तार पार्टी है और अम्मी को कुछ इफ्तारी वगैरह भी बाँटनी थी पड़ोसियों में। तो बस मैंने सोचा आज चलो बच्चों को नए कपड़े पहना देते हैं, अच्छा लगता है रमज़ान में। उसके बाद फिर मैं नहा धोकर फ्रेश होने चली गई थी। तो ये मैंने अपने कपड़े निकाल कर रखे हैं, इनको मैं प्रेस करती हूँ। उसके बाद फिर मैं रेडी होने चली जाऊँगी। कपड़े चेंज करने के बाद ज़ोहर का वक्त आया तो हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा और उसके बाद फिर हमेशा की तरह बस फ़ारिग होकर नमाज़ कुरान से हम लोग आ गए थे किचन में। यहाँ पर आकर हमने की इफ्तारी की तैयारी। तो मैं बना रही थी अपने वही रेसिपी से छोले जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। उसके अलावा यहाँ पर ये मंगोरों की दाल है, वो अम्मी ने पीस कर रख दी थी। तो मैं मंगोरे वगैरह फ्राई करूँगी। फ्राई का काम सारा आज मेरे ही ज़िम्मे है, क्योंकि अम्मी को दूसरी चीज़ें देख रही हैं कटिंग वगैरह की। और साथ ही साथ यहाँ मैंने रोल भी फ्राई करने के लिए रख दिए थे। ये सब भी चीज़ें अम्मी ने घर में मुझे फिलिंग तैयार कर दी थी और मैंने इन सबको फ़ोल्ड किया। हम लोगों ने मिलके इस तरह से, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने घर में ही बनाई हैं और बहुत अच्छी लगती हैं ना घर की बनी हुई चीज़ें। और उसके अलावा यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि पड़ोसियों में अम्मी को इफ्तारी बाँटनी थी, तो उसकी भी हमने यहाँ पर सारी तैयारी कर रख दी है। अब एक-एक करके अम्मी ये सबको बाँट कर आएँगी, तो हमने इंतज़ार नहीं किया कि प्याले खाली हो, तो फिर हमने पहले ही सब बना के यहाँ पे रख दिया है। क्योंकि इफ्तारी का टाइम वैसे भी बहुत शॉर्ट होता है, तो हमने सारी तैयारी कर रख दी थी। और फिर हम साथ ही साथ हम घर का भी दस्तरख़्वान लगाते जा रहे थे। तो यहाँ हमने पूरा दस्तरख़्वान सजा। खाला और कज़न भी आई हुई थी, तो ये लोग जल्दी आ गई थी, तो इन लोगों ने भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की। जल्दी से हमें सारे फ्रूट्स वगैरह कट कर दिए, क्योंकि फ्रूट्स भी हमें ज़्यादा कटिंग करनी थी, क्योंकि पड़ोसियों में बाँटना था। तो इस वजह से उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की और साथ ही साथ उन्होंने ही सारा सामान भी दस्तरख़्वान पर अच्छे से सेट कर दिया था। सबने हाथों में खजूर ले ली थी कि बस जैसे ही अज़ान हो तो फ़ौरन से हम लोग खजूर खा लें और फिर थोड़ा-सा पानी पी लें, उसके बाद ही फिर हम लोगों से कुछ खाया जाता है। मुझे खाने की इतनी ज़्यादा तलब तो नहीं होती, लेकिन मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग रही होती है, क्योंकि बच्चा छोटा है तो वो भी फ़ीड करता है, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होती है। ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा कराची का मौसम तो बहुत अच्छा है, रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं। और यहाँ पर बस मैंने खजूर मुँह में ही रखी थी कि इब्राहिम रोना शुरू हो गया, तो मैं गई इसके लिए फिर फ़ीडर लेकर आई। तो साथ ही साथ मैं इसको दूध भी पिलाती जा रही थी और अपना रोज़ा भी इफ्तार कर रही थी। तो बस इस तरह से होता है खाने के टाइम ना। उसके बाद हम लोगों ने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद जो भी चीज़ें थी वो सब एक्स्ट्रा हम लोगों ने समेट के सब रख दी थी। और फिर यहाँ पर अम्मी चाय बना कर ले आई थी, तो जो चीज़ें रह गई थी वो हम लोगों ने चाय के साथ सर्व की। और उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ी देर बैठे, बातें की, शॉपिंग वगैरह देखी एक दूसरे की। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर तैयार हो रहे थे बाहर जाने के लिए। अफ्तारी के बाद चाय वगैरह पीने से फ़ारिग होते हैं, तो बस यहाँ पर गैस चली जाती है, तो इसलिए हमने सोचा था कि आज हम घर में खाना नहीं बनाएंगे, कम लोग ही हैं, तो हम लोग चले जाते हैं जल्दी से बाहर जाके कुछ ना कुछ खाकर आ जाएंगे। तो बस ये लोग जा रहे थे वॉक करते हुए, क्योंकि इतना ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं चल पाती, तो मैं बाइक पर आई थी पापा के साथ। तो यहाँ हम आ चुके हैं, जद्दा बिरयानी है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पे फ़ेमस है ये नाज़िमाबाद में, तो हम लोग यहीं पर आए थे। तो मैं बाइक पर थी, तो इस वजह से मैं जल्दी पहुँच गई और ये लोग वॉक करते हुए आ रहे थे। लेकिन आधे रास्ते में इन लोगों ने भी ऑटो कर लिया, ये समझी मैं अकेली बाहर खड़ी होंगी। तो यहाँ पर बस ये लोग पहुँच चुके थे जल्दी से, इन लोगों ने ऑटो कर लिया था ना, तो ये लोग भी फिर जल्दी आ गए थे। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ बैठे हुए थे अंदर, मेरे बेटे की मस्तियाँ तो वही जो चलती रहती हैं। बस तो मैं आपको यहाँ अंदर का भी इन्वायरमेंट दिखाती चलूँ। और अम्मी यहाँ पर मेन्यू कार्ड देख रही थी कि हम लोगों ने क्या खाना है। वैसे तो हमारा बिरयानी का ही दिल चाह रहा था, क्योंकि यहाँ की जो फ़ेमस है ना वो बिरयानी ही है। तो वैसे भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन जो फ़ेमस है ना वो बिरयानी है, तो हम लोगों ने बिरयानी ही ऑर्डर की थी।
और वो बस इस तरह तसले में ना 4-5 चमचे डाल कर ले आए थे। तो फिर हमने उनसे बोला कि हमें एक्स्ट्रा प्लेटें दें, इस तरह तसले में तो हम नहीं खाएँगे, प्लेट में निकाल के अपने आगे रख के इंसान ज़रा ज़्यादा सही से खा लेता है। तो फिर उन्होंने हमें प्लेट्स ला कर दी और यहाँ हमने प्लेट में अपने लिए खाना निकाला और बस मैंने खाने का एक चमचा भी मुँह में नहीं रखा था कि इब्राहिम को फिर भूख लग गई। हालाँकि मैं इसका पेट पहले ही भर देती हूँ, लेकिन ये इसकी आदत है कि जब मैं खाना खाने बैठती हूँ ना तो लाज़मी इसका रोना शुरू हो जाता है। तो मैं इसको फीडर भी पिलाती जा रही थी और साथ-साथ मैं खाना भी खाती जा रही थी और यहाँ हम लोग सब खाकर फ़ारिग हो चुके हैं। लेकिन मेरा बेटा जो है ना वो अभी तक खा के फ़ारिग नहीं हुआ है, 2-2 चमचों से खा रहा है। ये मेरी कज़न को देखकर मैंने अभी अपनी कज़न को यही बोला कि देखो तुम 2 चमचों से खा रही हो ना, तो वो भी 2 चमचे लेके दोनों चमचों से खाने में लगा हुआ है, लेकिन उससे खाया नहीं जा रहा है। तो बस यहाँ पे खा पी के हम लोग फ़ारिग ही हुए थे, फिर हम लोग आ गए बाहर। अब हम लोग जाने लगे थे अपने घर की तरफ, तो आंटी को जाना था अपने घर, तो वो ऑटो देख रही थी। साथ-साथ हम लोग वॉक भी करते जा रहे थे, सब लोग जा रहे थे और यहाँ पे ये अल्पाइन है। आप लोगों को किसको सबसे ज़्यादा अल्पाइन की आइसक्रीम पसंद है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस-किस ने अल्पाइन की आइसक्रीम खाई है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आ गए थे पैम्पर लेने के लिए। आंटी को ऑटो मिल गया था तो वो चली गई थी अपने घर की तरफ और मुझे लेने थे इब्राहिम के लिए पैम्पर। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पैम्पर की शॉप पर। यहाँ से हम लोगों ने पैम्पर परचेज़ किया और मैंने अपने लिए कुछ बॉडी स्प्रे वगैरह देखना था, लेकिन मुझे मिला नहीं जो मैं यूज़ करती हूँ। तो इस वजह से बस हम लोगों ने जल्दी से पैम्पर ख़रीदे और पैम्पर ख़रीदने के बाद फिर हम लोग वॉक करते हुए निकल गए थे। तो आगे मैं आप लोगों के साथ ये रास्ता भी शेयर करूँगी। अल हसन चौरंगी कहलाती है ये पूरी फूड स्ट्रीट है और यहाँ पे रात हो रही है इस वक्त, लेकिन कितनी ज़्यादा रौनक है। इस वजह से मैंने यहाँ पर अभी मोबाइल निकाला हुआ है, वरना आप लोगों को पता है कि मैं सन्नाटे वाली जगह पे बिल्कुल भी मोबाइल यूज़ नहीं करती। लेकिन यहाँ पर अभी इतनी ज़्यादा रौनक हुई हुई है तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ कि हम पैदल चलते हुए जा रहे हैं अपने आराम से। बच्चे भी हैं साथ में और उसके अलावा एक और यहाँ पर ये नया आइसक्रीम पार्लर खुला है। तो ईद पर इंशाल्लाह हम लोग कह रहे थे कि अम्मी हम लोग यहाँ की आइसक्रीम भी ट्राई कर देखेंगे कि कैसी है। और फिर बस हम लोग वॉक करते हुए जा रहे थे कि मेरे बेटे को नज़र आ गए झूलों की शॉप। तो यहाँ पर वो ज़िद करने लगा कि मम्मा मुझे झूला झूलना है। तो बस हम लोग यहाँ पर उसे झूला झुलाने के लिए आ गए थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसने सारे झूले झूलने थे जितने भी हैं ना। और ये वाला आप लोगों को अगर पता हो तो इसमें कितने छोटे बच्चे बैठते हैं और यहाँ पर ये इतना बड़ा 4 साल का माशाल्लाह ये हो गया है और ये इसके ऊपर बैठ गया। और मुझे यही डर लगा हुआ था कि ये गिर ना जाए और इतनी मस्तियाँ कर रहा था मुस्तकिल। बस वो ऊपर भी जा रहा है ना तो ये हिले चला जा रहा है। मैं इतना इसको मना कर रही हूँ कि देखो तुम नहीं हिलो। इतनी ज़ोर-ज़ोर से ये इस झूले पे हिल रहा था। ये इतना ज़्यादा शरारती हो गया है ना, मुझे कुछ इसका समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। और बस इसको सारे झूले झूलने थे। मैं आपको एक सब दिखाऊंगी कि ये कोई झूला इसने नहीं छोड़ा है। इसको इस झूला झुलाने के बाद फिर हमने इसमें इब्राहिम को बिठाया और माशाल्लाह से इब्राहिम इतना ज़्यादा खुश हो रहा था, मैं समझी कि डरेगा, लेकिन नहीं, वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। पापा ने इसको इस तरह पकड़ कर रखा हुआ था और ये बहुत खुश हो रहा था। उसके बाद अभी हमज़ा ने और झूलों में बैठना था। इसको ये लकड़ी की काठी वाला झूला बहुत अच्छा लगता है, तो इसमें ये 2 दफ़ा बैठा था। उसके बाद फिर हम यहाँ बाहर आ गए थे, तो ये बाहर भी इधर झूलों में बैठा और यहाँ देखें कितनी ज़्यादा मस्ती कर रहा है। पाँव अपने ऊपर नहीं रख रहा है और मुझे यही हो रहा था कि इसके पाँव पे ना लग जाए। उसके बाद फिर ये जंपिंग में आ गया था, यहाँ पर भी इसे बहुत मज़ा आता है। फिर जंपिंग के बाद ये दोबारा अंदर आ गया, इसने देखा कि ट्रेन में बैठना तो रह गया है, अभी ट्रेन में बैठना भी तो ज़रूरी है ना। तो फिर इसने ट्रेन का भी टोकन लिया और उसके बाद फिर ये ट्रेन में बैठा। ट्रेन में बैठने के बाद फिर एक और झूला रह गया। ट्रेन में बैठने के बाद इसने पीछे मुड़कर देखा कि यार अभी ये वाला झूला भी तो रह गया है ना, इसमें भी तो बैठना है। तो फिर इसने इसका भी टोकन लिया और यहाँ पर उसके बाद फिर ये बच्चे झूले झूलकर फारिग हुए। तो मेरी नज़र स्ट्रॉलर पे पड़ गई थी, क्योंकि यहीं पर ये हैंग हुए हुए थे। जो झूले वाले हैं ना वो स्ट्रॉलर भी सेल करते हैं, तो मुझे ये पसंद आ गए थे 2 स्ट्रॉलर। ये मैं इंशाल्लाह जब आप लोगों के साथ अपनी ईद शॉपिंग शेयर करूँगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। मुझे दोनों बहुत पसंद आए थे और मैं प्राइस भी आपको बताऊँगी कि ये मुझे कितने के मिले। तो बस स्ट्रॉलर वगैरह लेने के बाद फिर हम लोग दोबारा निकल गए थे और यहाँ बस हम लोग अपने घर पहुँचने ही वाले हैं। वॉक करते हुए मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं चली नहीं हूँ। खैर पापा भी साथ साथ थे, वो कह रहे थे मुझे कि बाइक पे बैठ जाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं, अम्मी अकेले आएंगी, फिर इसलिए आप जाएं, मैं अम्मी के साथ ही आऊँगी। पापा घर आ चुके थे। उसके बाद फिर हम लोग घर आए, बच्चों को मैंने चेंज कर सुला दिया था। छोटा वाला रास्ते में ही सो गया था तो मैंने उसको चेंज नहीं करवाया, वरना मैंने कहा ये फिर उठ जाएगा। उसके बाद आज 26वीं सहरी है, तो हम लोग भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, फिर उठेंगे और सहरी की तैयारी करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।